गुड मॉर्निंग दोस्तों, सक्सेस स्काईवे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम भाग 7 तक कर चुके थे, एक्सरसाइज की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। तो हम ये बोलना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे सभी बच्चे हैं उनसे हम ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी समझ लीजिए, आप लोग भाग 1 से शुरुआत करिए, उसी के बाद मज़ा आएगा भाई पढ़ने में। अगर आप भाई कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे तो कोई मज़ा नहीं है भाई सवाल करने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भाग 1 पहले देखिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठा करिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां सवाल दिया है, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। तो हम कहें भाई समुच्चय दिया है, हम कहें मान लेते हैं समुच्चय ए है। ये क्या है? समुच्चय ए है। समुच्चय ए में कौन रहेगा भाई? कोई नगर के निवासी, कोई मान लेते हैं नगर है, मान लेते हैं नगर ए नगर है। क्या है? कोई नगर मान लेते हैं फाफामऊ। ये कौन सा नगर है? फाफामऊ। भाई एक नगर है, इसमें क्या रहेंगे? आदमी रहेंगे, जनसंख्या रहेंगे। मान लेते हैं भाई राम है, मोहन है, सोहन है, राजू है, बहुत सारे लोग रहेंगे ना भाई, ठीक है। चलिए अब हमको ये बताना है संबंध आर। संबंध आर बराबर क्या दिया है? एक्स कामा वाई। किसी नगर के निवासी है भाई, कोई नगर फाफामऊ है, कोई भी नगर ले लो, उसमें जनसंख्या रहेगी, राम मोहन सोहन राजू, कुछ भी बहुत सारे रहेंगे। संबंध क्या दिया है? एक्स कामा वाई। एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। चलो संबंध पहले बनाते हैं। एक्स का वाई, ये दिया है एक्स और वाई के मान कहाँ से लेना है? नहीं दिया है ना मेरे भाई। तो जब एक्स और वाई का मान कहाँ से लेना है ये ना दिया रहे तो कहाँ से लेते हैं? समुच्चय से लेते हैं। तो समुच्चय क्या है? ए, इसी में से लेना है नगर से। अब हम देखते हैं भाई एक्स और वाई क्या अलग हो सकते हैं? इसमें हम अलग नहीं कर सकते हैं भाई। तो एक्स वाई कौन से लेना है? एक्स का मान भी समुच्चय से, वाई का मान भी समुच्चय से, लेकिन कैसे लेना है? ऐसे लेना है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें ऐसा लेना है, जैसे मान लेते हैं राम जाता है इलाहाबाद कार्य करने। जो राम है कहाँ जाता है? इलाहाबाद। और मोहन भी इलाहाबाद कार्य करने जाता है। मोहन भी कहाँ जाना है? इलाहाबाद कार्य करने। तो हमको इसमें एक्स वाई ऐसे लेना है जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे अगर हम कहें भाई बनाते हैं, जैसे अगर हम कहें मान ले लिए राम, क्या ले लिए? राम। क्या ले लिए? राम। और क्या ले लिए? मोहन। यहाँ पे राम मोहन नहीं लिए। राम मोहन क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, हम माने भाई। तो जैसे ये ले लिए, मान लेते हैं कुछ भी ले लिए, एक्स कामा वाई ले लिए। क्यों लिए? हम मान लिए कि एक्स और वाई कहाँ कार्य करते हैं? एक ही स्थान पर, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं लैंग्वेज। चलो तो हम कहें भाई आर बराबर, हम कहें मान लिए एक्स कामा वाई ले लिए, ठीक है। क्यों लिए? मान लेते हैं एक्सो इलाहाबाद कार्य करता है, वाई भी इलाहाबाद कार्य करता है। एक्स भी कहाँ कार्य करता है? इलाहाबाद। वाई भी कहाँ कार्य करता है? इलाहाबाद। तो ये बताओ, मान लेते हैं यही है यार, हम इसके आगे हमको नहीं पता है, ठीक है। चलो ये बताओ स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? स्वतुल्य कंडीशन क्या है? सभी ए बिलोंग्स टू, समुच्चय क्या दिया है? ए। तब ए काम है, ए कहाँ रहना चाहिए? आर से, सही है ना। चलो अगर हम कहें भाई ए से हम कहें समुच्चय एक्स है, आर में क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई। तो मान लेते हैं समुच्चय में भी क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा, वाई रहा होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम कहें भाई एक्स कामा एक्स क्या आर में रहेगा? क्या एक्स कामा एक्स आर में रहेगा? आप लोग ये बताइए, अगर हम कहें भाई एक्स कामा एक्स सेम है ना, अगर हम कहें भाई एक्स कहाँ कार्य करता है? इलाहाबाद। एक्स कहाँ कार्य करता है? इलाहाबाद। तो अगर फिर से एक्स लिखेंगे तो क्या ये सऊदी अरब पहुँच जाएगा?
ये तो इलाहाबाद ही कार्य करेगा ना भाई। इसका मतलब ये हुआ अगर यक्स इलाहाबाद कार्य करता है तो फिर से यक्स लिखेंगे तो वो भी इलाहाबाद कार्य करता है। इसका मतलब दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स कहाँ रहेगा, आर में रहेगा। सही है ना। जैसे अगर हम कहें भाई मान लेते हैं राम ले लिए, एक हिंदी में लेते हैं राम, राम बिलोंग्स टू ए, और राम कहाँ कार्य करता है, इलाहाबाद कार्य करता है, माने हैं। तो ये बताओ क्या राम राम, अगर राम 2 बार लिख दिए तो क्या इंग्लैंड पहुंच जाएगा कार्य करने। तो राम अगर इलाहाबाद कार्य कर रहा है तो ये भी तो इलाहाबाद कार्य करेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य। सही है ना भाई। चलो ऐसे अपने बना के लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी ले लो, राम मोहन सोहन राजू। ये मेन ये है यक्स का वाई समझना है, यक्स और वाई कौन सा लेना है जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नाम लेकर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, समझाइए कैसे होगा। ठीक है, चलिए अभी स्वतुल्य हो गया है। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या दिया था, एक्स कामा वाई। ठीक है, ये बताओ सममित हमको बताना है, क्या बताना है, सममित। सममित तो सममित के लिए कंडीशन क्या है, हम क्या भाई सममित के लिए कंडीशन बताएं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से, तब पलट के लिख दो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। सही है ना। चलो हम क्या भाई इसमें से लेते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा यक्स वाई ले लिए, तो यक्स वाई अगर आर में है तो तभी रहेगा जब यक्सो एक ही स्थान पर कार्य करता होगा, वाई भी उसी स्थान पर कार्य करता होगा, तभी तो रहेगा। जैसे अगर हम कहीं यक्स मान लेते कार्य करता है इलाहाबाद, वाई भी कहाँ काम करता है, इलाहाबाद, तो हमको सममित के लिए पलट दो। तो जब पलटेंगे तो वाई का मान एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये रहेगा भाई आर में कौन रहेगा जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भाई पहले एक्स लिखे तो वाई अगर पलट देंगे तो वाई क्या सऊदी अरब कार्य करने जाएगा, वो तो इलाहाबाद ही कार्य करेगा ना, इलाहाबाद, और यक्स भी इलाहाबाद कार्य करेगा। पलट के लिख दिए, जैसे भाई हम थे, हम यक्स है, कोई भाई वाई है, अगर हम इलाहाबाद जाते हैं ये भी इलाहाबाद, मान लेते हैं ये कोई वाई है। ठीक, चलो हम कहा भाई तुम इधर आ जाओ, हम उधर चले जाएंगे, तो क्या तब भी तो हम कार्य इलाहाबाद ही करेंगे ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये संबंध रहेगा, वाई का मैं एक्स कहाँ रहेगा, आर में। अतः ये क्या है, सममित है, सममित। जैसे भी होना लैंग्वेज बना के आप लिख लीजिए। ठीक है, हमको समझाना है कि सममित है कि नहीं, कैसे भी करके। ठीक है, आगे देखते हैं संक्रामक। अच्छा ये बताओ संक्रामक के लिए कंडीशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर हम कहें भाई एक्स कामा वाई ले लिए बिलोंग्स टू आर, और वो मान लेते हैं एक्स कामा वाई है। ठीक है, तो यक्स कामा वाई क्यों लिए है, क्योंकि ये भी इलाहाबाद कार्य करता है, ये भी इलाहाबाद कार्य करता है। ठीक, और जैसे अगर हम कहें मान लेते हैं ले लिए वाई ले लिए, वाई ले लिए वाई कामा जेड, तो वाई कहाँ कार्य करता है, इलाहाबाद, तो अगर ये वाई के साथ जेड लिए इसका मतलब जेड भी कहाँ कार्य करेगा, इलाहाबाद, बिलोंग्स टू आर। भाई हमको दोनों लेना, बी भी सेम रहना चाहिए ना। अगर वाई लिए इलाहाबाद कार्य करता है तो ये वाला वाई वही रहेगा, इलाहाबाद कार्य करता है। तो वाई के साथ हमको अलग कोई लेना है, तो हम कहें जेड ले लिए, तो अगर वाई के साथ जेड है तो ये तभी रहेगा जब दोनों कहाँ कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे। तो वाई कहाँ कार्य करता है, इलाहाबाद, जेड कहाँ करेगा, इलाहाबाद। तो ये बताओ पहला क्या है एक्स, आखिरी क्या है जेड, क्या आर में रहेगा, आर में तभी रहेगा जब दोनों कहाँ कार्य करेंगे, इलाहाबाद। तो यक्स कहाँ कार्य करता है, इलाहाबाद, और जेड कहाँ कार्य करता है, इलाहाबाद। तो ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, संक्रामक भी है। अतः यह संक्रामक है। अगर तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात यह तुल्यता संबंध है।
सही है ना भाई? चलिए नोट कर लीजिए। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है भाई। मेन ये है, ये जो लिखा रहेगा उसी के हिसाब से हमको सोचना है। एक्स वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है बी वाला पार्ट है। एक्स वाई सेम है इसमें, ये एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हमको ये बनाना है एक्स का वाई ऐसा लेना है जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे मान लेते कोई नगर है, उस नगर में मान लेते हैं एक गांव जैतवारडी है, मोहल्ला मान लेते हैं क्या है, जैतवारडी है। तो जो भाई उस जैतवारडी, जो भी कोई भी गांव ले लो, उस गांव में जो जो लोग रहेंगे वही को एक्स का वाई में लेना है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एकदम सिंपल। ये बताओ स्वतुल्य कंडीशन बताओ। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू ए, तब ए कहाँ रहना चाहिए? आर में। कुछ मत देखो, देखो क्या कैसे करना है। अगर हम के भाई आर में मान लेते हैं, या कोई अवयव बनाओ ही मत, हम के यक्स ले लिए, यक्स बिलोंग्स टू मान लेते हैं ए से, तब एक्स कहाँ रहेगा? आर में। ये बताओ अगर हम ये बोले यक्स मान लेते हैं कहाँ रहता है? मान लेते हैं कोई नगर है, मान लेते हैं कोई नगर है ए। यक्स क्या, कोई नगर ए है, तो भाई ये भी क्या होगा? कोई नगर ए। छोड़िए, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही, रुकिए। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये बताओ इस संबंध में एक्स कामा वाई लिखना है। यक्स और वाई कहाँ रहना चाहिए? एक ही मोहल्ले में। तो मान लेते हैं यक्स जो है कोई मोहल्ला बी है, यक्स कहाँ रहता है? बी मोहल्ले में, और वाई कहाँ रहता है? बी मोहल्ले में। तभी तो लिखा है ना भाई इसमें आर में। क्यों? क्योंकि यक्स भी बी मोहल्ले में रहता है, वाई भी बी मोहल्ले में रहता है। तो अगर हम कहें भाई यक्स ले लिए मान लेते हैं समुच्चय से, तो यक्स कामा यक्स क्या आर में रहेगा? देखते हैं आर में कौन रहेगा? जो दोनों कहाँ रहने चाहिए? एक ही मोहल्ले में। तो यक्स कहाँ रहता है? बी मोहल्ले में। तो ये वाला भी यक्स बी मोहल्ले में रहेगा। दोनों का मोहल्ला सेम हुआ ना, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, एक्स कामा यक्स। इसका मतलब ये क्या रहेगा? स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। चलिए आगे देखते हैं, सममित की बात करते हैं। सममित के लिए कंडीशन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब पलट के लिखेंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। हमको सोचना है, हमको कुछ पता ही नहीं है। हम के भाई एक्स कामा वाई ले लिए बिलोंग्स टू आर से, एक्स वाई कहाँ से लिए? आर से। क्यों आर में है? ये भी बी मोहल्ले में रहता है, ये भी कहाँ रहता है? बी मोहल्ले में। तो भाई हमको पलट के लिखेंगे, अगर y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाएगा? रहेगा तो बी मोहल्ले में ना, ये भी कहाँ रहेगा? बी मोहल्ले में। इसका मतलब ये कौन सा संबंध है? सममित है। अतः यह सममित है। सममित सही है ना? चलिए आगे देखते हैं, संक्रामक की बात करते हैं। अगर संक्रामक की बात करते हैं तो संक्रामक की कंडीशन क्या बताएं? कंडीशन ये बताएं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब पहला क्या है? ए, आखिरी क्या है? सी। कहाँ रहना चाहिए? आर में। ठीक है ना? हम के भाई आर से ले लिए, हमको एक्स कामा वाई मान लिए, भाई ले लिया आर से। क्यों आया है? क्योंकि ये भी एक ही मोहल्ले में कार्य करता है, ये भी एक ही मोहल्ले में कार्य करता है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं सॉरी, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और भाई आर में अगर वाई का जेड ले लिए
क्या ले, कुछ भी ले लो, तो आर में अगर ये है इसका मतलब दोनों कहाँ रहेंगे, सेम मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना, बिलोंग्स टू आर। अगर ये एक्स बी मोहल्ले में रहता है, वाई भी बी मोहल्ले में, तो अगर वाई बी मोहल्ले में तो ये भी बी मोहल्ले में, तो अगर वाई के साथ जेड है इसका मतलब ये भी बी मोहल्ले में रहेगा। तो हमको क्या बताना है, पहला क्या है एक्स, आखिरी क्या है जेड, क्या आर में रहेगा, हाँ पहला भी बी मोहल्ले में, जेड भी बी मोहल्ले में, दोनों सेम मोहल्ला हो गया। अतः यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। भाई ये बी मोहल्ला हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।